संसद के विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने चिट्ठी लिखकर जवाब दिया। अपने खत में संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया था। अब प्रहलाद जोशी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट कर संसदीय कार्य मंत्री के आरोपों का जवाब दिया है। जयराम रमेश ने कहा कि अतीत में कई मौकों पर सरकारों ने विशेष सत्र बुलाने से पहले उसके एजेंडे के बारे में जानकारी दी थी। इस संदर्भ में उन्होंने कई मिसालें भी दी। अपने ट्वीट में जयराम रमेश ने प्रहलाद जोशी पर निशाना साधते हुए लिखा, कितना गुमराह करेंगे जोशी जी। प्रत्येक विशेष सत्र बैठक का एजेंडा पहले से ही पता होता था। यह सिर्फ मोदी सरकार ही है जो लगातार संसद का अपमान कर रही है और संसदीय परंपराओं को विकृत कर रही है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछली सरकारों ने संविधान दिवस, भारत छोड़ो आंदोलन और ऐसे अन्य अवसरों के लिए कई विशेष बैठकें बुलाई थी और ऐसा करने वाली सरकारों में बीजेपी की सरकारें भी शामिल थी। 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को सेंट्रल हॉल में संयुक्त विशेष सत्र हुआ। वामपंथी पार्टियों द्वारा यूपीए 1 सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद विश्वास मत के लिए जुलाई 2008 में लोकसभा का विशेष सत्र बुलाया गया था। जयराम रमेश के मुताबिक देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मनाने के लिए 26 अगस्त 1997 से 1 सितंबर 1997 तक विशेष सत्र बुलाया गया था। इससे पहले ऐसे भी 2 मौके थे जब लोकसभा भंग होने पर उच्च सदन की बैठक विशेष सत्र के लिए हुई थी। नवंबर 2019 में पहले से चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच संविधान की 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में केंद्रीय कक्ष में दोपहर से पहले विशेष बैठक हुई। 9 अगस्त 2017 पहले से चल रहे मानसून सत्र के बीच भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक हुई। कांग्रेस सांसद ने आगे लिखा, 26 और 27 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाने के लिए विशेष बैठक। 13 मई 2012 को पहले से जारी बजट सत्र के दौरान राज्यसभा और लोकसभा की पहली बैठक की 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए विशेष बैठक हुई। इससे पहले कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे जवाबी पत्र में प्रहलाद जोशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का सत्र बुलाने में प्रासंगिक नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया है। संसद का सत्र बुलाने से पहले राजनीतिक दलों से सलाह मशविरा करने की कोई परंपरा नहीं है। बता दें कि सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडानी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में जेपीसी गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए। उन्होंने अपने खत में कहा था, मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगी कि संसद का विशेष सत्र राजनीतिक दलों से विचार विमर्श किए बिना बुला लिया गया। इस सत्र के एजेंडे के बारे में हमें जानकारी नहीं है।